आइए शुरू करते हैं आज की क्लास ईवीएस प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज के क्लास का पहला प्रश्न, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, दत्त कार्य अवयव को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कर रहा है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तीसरा ऑप्शन कर रहा है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन कर रहा है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उसका विश्लेषण करने के लिए, इसका चौथा ऑप्शन भी गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दूसरा ऑप्शन, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो। तीसरा ऑप्शन, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। चौथा ऑप्शन, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो, इसका चौथा ऑप्शन गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा होगी? पहला ऑप्शन, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तीसरा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। चौथा ऑप्शन कराए, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचाने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछवाना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। पहला, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। दूसरा ढेरी, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट, प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किए। पहला, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित। दूसरा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। चौथा, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, ये तो ऑप्शन गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य
सभ्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। तीसरा ऑप्शन प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ये तो ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन करा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ये ऑप्शन गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया में स्पष्ट करना, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चित्रों को प्रदर्शित करना, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 9वां प्रश्न, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला स्कर्वी और एनीमिया, तो गलत है। दूसरा ऑप्शन एनीमिया और रतौंधी। तीसरा मोटापा और एनीमिया। चौथा मोटापा और स्कर्वी, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, मोटापा और एनीमिया। 10वां प्रश्न, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो गलत है। चौथा ऑप्शन नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, ये तो गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो गलत है। चौथा ऑप्शन कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, ये भी गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान की जा सकती है? पहला ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। दूसरा ऑप्शन रक्त में क्षतिग्रस्त एकीकृत कोशिकाएं, तो गलत है। तीसरा ऑप्शन रक्त में मच्छर के लार्वे, भी गलत है। चौथा ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, भी गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। 13वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। पहला ऑप्शन उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। चौथा ऑप्शन बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, यह भी ऑप्शन गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां प्रश्न, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरा ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई, ये तो ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन मेधा पाटकर, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन NK बनर्जी,
ये भी ऑप्शन गलत है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सुंदरलाल बगुड़ा। 15वां प्रश्न, विटामिन ए से पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, इंद्रजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 16वां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर में झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें पहला ऑप्शन, कीटों को दूर रखने के लिए, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन, चिकना और साफ बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ये तो ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन का फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ये भी गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, चिकना और साफ बनाने के लिए। 17वां प्रश्न, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। हस्तचयन, ये तो ऑप्शन गलत है, थ्रेसिंग। तीसरा रिस्पावन, चौथा फसल की कटाई, ये भी ऑप्शन गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा किसान दानों को भूसे से अलग करता है। 18वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, नहीं पूछा हमसे। पहला ऑप्शन, सृजनात्मकता, चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन का बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए का चौथा ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। पहला ऑप्शन, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, ये तो ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, पहला ऑप्शन, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दूसरा, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। तीसरा, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। चौथा, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो आज का क्लास कैसा लगा, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।